ये मजबूरी की वजह से लोग 50-50 60-60 रुपए के तेल डॉल आ रहे हैं। आ गए हैं भुखी मारता वा क्यों साला बेड़ा कर करन लगे हैं आवाम दा चल जा तू अल्लाह भला करे जा दफा हो जा छड़ जा साडी जान। ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਨੇ। नवाज शरीफ के दौर में 155 रुपये था, अब 360 रुपये। आपने जितने भी दावे किए थे ना, 100 दिन का प्लान बनाया था या जितने दिन का भी प्लान बनाया था, आप नाकाम हो चुके हो उसमें। सर देखें, करप्शन तो होती है, करप्शन कौन नहीं करता। इनकी मैनेजमेंट गलत है, ये फैसले गलत कर रहे हैं। इनके पास जो टीम है नाहिल लोग हैं। महंगाई बहुत होगी, आवाम जड़ी है उन्होंने पास इतना वसाइल नहीं है कि महंगाई रोज़ बरोज़ बढ़ रही है जी। इंटरनेशनल मार्केट में अगर पेट्रोल की प्राइस बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान में बढ़ेगी। बहुत मुश्किल है, अभी 200 की आवाज़ है। महंगाई जी इमरान खान ने किया। पेट्रोल भी जाहिर सी बात है, पेट्रोल सस्ता होगा तो हर चीज़ सस्ती हो जाएगी उसके साथ ही। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उकाड़ा की बात। मैं हूं आपका मेज़बान अली रज़ा रहमानी। नाजरीन, महंगाई तो वैसे अरूज पर है, पर पेट्रोल ने आवाम को पागल कर दिया है। अगर आप बताएंगे 15 दिन के अंदर 10 रुपये पेट्रोल महंगा हुआ है, तो इसकी कोई वजह महंगाई जी इमरान खान ने किया। दोबारा नीचे आएगा ये पेट्रोल? ये दिन नीचे नहीं आने देता, ऊपर ही जाएगा। इससे भी ऊपर जाएगा? इससे ऊपर ही जाएगा। तो ये पैगाम वज़ीर आज़म के लिए उन्होंने कहा भी अपना जो गरीब ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਸੀ ਉੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 15 दिन के अंदर 10 रुपये पेट्रोल महंगा हुआ है। सर ये अब क्या कर सकते हैं, गरीब आवाम को तो ये मार रहे हैं, क्योंकि पहले वो कुछ हालात ऐसे हैं दुनिया के, आपके सामने ही है जो भी हो रहा है, और ये ऊपर से कीमतें बढ़ाई जा रहे हैं। गरीब आदमी क्या करे, किधर जाए? तो ये पेट्रोल नीचे आएगा या इसी तरह रेट रहेगा? देखो मुझे तो नहीं लग रहा कि ये नीचे आएगा, मुझे तो लग रहा है कि ऊपर भी जाएगा, ये इससे भी ज़्यादा ऊपर जाएगा, मजीद ऊपर जाने के चांस हैं। क्योंकि ये गरीब आदमी को मारने का इन सबका मंसूबा बना हुआ है। पहले से इन्होंने बना लिया मंसूबा कि ये गरीब आदमी को मारना है, हमने जैसे मर्जी मारे। अगर पेट्रोल सस्ता हो जाए तो आप हुकूमत से खुश हैं? जाहिर सी बात है, अगर होगा तो फिर ही है, अगर ना हुआ तो फिर कुछ भी नहीं। पेट्रोल सस्ता हो जाए तो आप खुश हो जाएंगे? पेट्रोल भी जाहिर सी बात है, पेट्रोल सस्ता होगा तो हर चीज़ सस्ती हो जाएगी उसके साथ ही। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद अब्दुल्ला मेरा नाम है जी। अब्दुल्ला भाई बताइएगा, 15 दिन के अंदर 10 रुपये पेट्रोल महंगा हुआ है। देखिए जी, इंटरनेशनल मार्केट में अगर पेट्रोल की प्राइस बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान में बढ़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान में कुछ इशू चल रहा है इकोनॉमी का, तो इंशाल्लाह उम्मीद है जल्द सेटल हो जाएगा काम। कितनी की देर लगेगी? 3 साल तो हो गए हैं। देखिए जी, बंदा नया ईमानदार बंदा है, अगर वो कुछ कर रहा है कौम के लिए कर रहा है, देखिए जी उसका कोई पर्सनल इशू नहीं है कि पेट्रोल की प्राइस बढ़ाएं। पेट्रोल के अलावा सब चीज़ें तो महंगी हो रही हैं, मेन इस टाइम पेट्रोल का है। कुछ लोगों को कहना कि पेट्रोल ज़्यादा है तो इस वजह से सब चीज़ें ज़्यादा है। पेट्रोल सस्ता होगा तो सब चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। सर ये तो एक इशू बना रही है आवाम। देखें, ये तो है कि पेट्रोल महंगा होगा तो आवाम पे थोड़ा सा इम्पैक्ट आएगा कि महंगाई हुई है वाकई, लेकिन इमरान खान क्या इसमें मुलविस है कि वो चाहता है कि पेट्रोल महंगा हो? ये मैं आपसे सवाल करता हूँ, इमरान खान की ख्वाहिश है कि पेट्रोल महंगा हो? जब नवाज शरीफ की दौर था तो वज़ीर आज़म साहब ने कहा था कि पेट्रोल महंगा होता है तो करप्शन होती है, तो उसके बारे में ये कह रहे हैं कि इस टाइम पेट्रोल की कीमत 127 रुपये है। तो नवाज शरीफ साहब के दौर में पेट्रोल की कीमत बहुत कम थी, तो उस वक्त तो कह रहे थे कि करप्शन की है इन्होंने, ये चोर है जी, इस वजह से रेट ज़्यादा है। बात कहने का मकसद ये है कि पेट्रोल महंगा हुआ है, इससे हमें कोई फ़र्क पड़ रहा है आपको? सर देखें, करप्शन तो होती है, करप्शन कौन नहीं करता। बताइएगा कि 15 दिन के अंदर 10 रुपये पेट्रोल महंगा हुआ है, कोई फ़र्क पड़ा है गरीब आवाम को? बहुत फ़र्क पड़ा है, लोगों की पहुँच से दूर हो रहा है। ये मजबूरी की वजह से लोग 50-50 60-60 रुपए के तेल डॉल आ रहे हैं, वरना ये लोग लीटर 100-200 का तेल डालते थे। अब लोग 50 रुपए आ गए हैं, उनके पास पैसे नहीं है। बाज़ लोग तो ऐसे बच्चे आते हैं, वो तो गाड़ी इधर आते हैं, अंकल पैसे नहीं है हमारे पास। ये हालत हो गई है मोटरसाइकिल की। लोग तेल डलाने के लिए बहुत मुश्किल में है भाई, बड़ी परेशानी है। महंगाई तो है रोज़ और बढ़ रही है, रोज़ हर माह जो है 10 रुपये 5 रुपये 6 रुपये बढ़े हैं, लोगों के पहुँच से दूर हो रहा है। तो पेट्रोल सस्ते होने के चांस हैं कोई? भाई बहुत मुश्किल है, अभी 200 की आवाज़ है। लोग कह रहे हैं कि अभी कह रहे हैं कि 150 से 200 लीटर जो है ना तेल होगा। 200 तक जाने के चांस हैं? चांस है 200। यानी कि 2 साल पड़े हैं, 200 तक चला जाएगा? 200 के चले जाएगा। अभी जैसे जैसे हर माह जो है 10,000 जैसे बढ़े हैं, तो 2 माह के बाद 2 साल के बाद इंशाल्लाह ये 200 रुपये का हो गया। वज़ीर आज़म के लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे? भाई यही कहेंगे, इनकी मैनेजमेंट गलत है, ये फैसले गलत कर रहे हैं। इनके पास जो टीम है नाहिल लोग हैं, वो लोग अपने वक्त पर फैसला नहीं करते, जिसकी वजह से महंगाई रोज़ बढ़ रही है। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। जी क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम शुएब है। शुएब भाई बताइएगा कि 15 दिन के अंदर 10 रुपये पेट्रोल महंगा हुआ है, इससे कोई आपको फ़र्क पड़े?
ظاہری سی بات ہے اگر پیٹرول مہنگا ہوگا تو مہنگائی ہوگی. مہنگائی کا جو اثر ہے ڈائریکٹ جو ہے نا وہ غریب عوام پر پڑتا ہے. تو عمران خان صاحب نے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے نا بہت سارے وعدے کیے تھے اور ہم مطلب میں بھی ان کا سپورٹر ہوں. بینگ اے سپورٹر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب آپ نے جتنے بھی دعوے کیے تھے نا 100 دن کا پلان بنایا تھا یا جتنے دن کا بھی پلان بنایا تھا آپ ناکام ہو چکے اس میں. اور آپ کے وزراء جو ان کی مطلب 13 یا 14 مرتبہ وہ وزارت میں آ چکے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جو بھی مہنگائی ہوئی ہے جو بھی ملک کا بیڑا غرق ہوا ہے نا وہ پچھلی حکومتوں نے کیا. پچھلی حکومتوں میں بھی تو آپ تھے. وزیر داخلہ صاحب جو ان کی 14ویں 15ویں وزارت ہے تو وہ صاحب فرماتے ہیں کہ جو بھی ہوا ہے پچھلی حکومتوں میں ہوا ہے. پچھلی حکومتوں میں خلائی مخلوق تھی جو آپ یہ کہتے ہیں کہ پچھلی حکومتوں نے کیا ہے. اور اس کے ساتھ جو فواد چودھری صاحب ہیں پہلے اس کے پیپل پارٹی کے ساتھ تھے, اس کے بعد یہ مشرف کے ساتھ تھے, کاف لیگ کے ساتھ ان کا تھا, اور آپ یہ ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ آ گئے. کیا آپ کو پتہ ہے کہ دھرنا 126 دن کا تھا اور پیٹرول کی قیمت اب 127 سے 28 روپے ہے. ظاہری بات ہے انہوں نے جتنے دن یہ سسٹم کرنا تھا نا مطلب انہوں نے 126 دن دھرنا دیا تھا نا تو میرے خیال سے انہوں نے ایکول کرنا تھا سارا حساب جو ہے نا. ابھی تو 1 روپے 2 روپے زیادہ ہو گئے ہیں. ظاہری سی بات ہے انہوں نے جو مارجن ہے وہ بھی تو رکھنا ہے نا, اس میں کمائی بھی تو ہوتی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ کا کیا نام ہے؟ اظہر ریان. اظہر ریان بتائیے گا کہ 15 دن کے اندر 10 روپے پیٹرول مہنگا ہوا ہے, اس سے کوئی آپ کو فرق پڑے؟ اس سے بہت بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے جی. کیسے ظلم ہو سکتا ہے؟ اور مہنگائی بہت ہوگی, عوام جڑی ہے انہوں کے پاس اتنا وسائل نہیں ہے کہ مہنگائی روز بروز بڑھ رہی ہے جی. کیا پیٹرول سستا ہوگا اب یا نہیں؟ شاید اس حکومت اتنا سستا ہوئے یہ تو سانوں امید ہے. ابھی 2 سال پڑے ہیں, اس کا مطلب 2 سال میں اور زیادہ بڑھ جائے گا. ہاں جی اور زیادہ بڑھ جائے گا. تو وزیر اعظم کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ میں کوئی تھوڑا جا نا ظلم تو تھوڑی نرمی کرن جی, جڑے غریب عوام ہے وہ زیادہ پیس رہی ہے. امیر عوام نے کیا ہونا جی, ان کو تو نوکر وغیرہ کھانا لے کر آتے ہیں, ان کو کیا پتہ ہے مہنگائی کیا ہے. ہمیں پتہ ہے جو بچوں کو ڈیلی اپنی دیہڑی کر کے کھانا کھلاتے ہیں. آپ اس سلوا گھی لے کے جا رہے ہیں, پہلا کتنے تھا اس کا ریٹ نواز شریف کے دور میں, اور اب کیا ریٹ ہے؟ نواز شریف کے دور میں 155 روپے تھا, اب 360 روپے میں. یعنی کہ آدھ سے بھی زیادہ کراس کر گیا ہے. 2 گنا زیادہ 3 گنا زیادہ کراس کر گیا. یہ چینی جو ہے کہ 55 روپے لیتے تھے اب 120 روپے لے گئے. یہ کہا کہ 15 دن کے اندر 10 روپے پیٹرول مہنگا ہوا ہے, تو اس سے کوئی آپ کو فرق پڑا ہے؟ سر ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਸਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਨੇ. ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਈ ਪਈ ਉਹ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੌਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਆਵਾਮ ਦੀ ਉਨੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰੋ ਨਾ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਵਾਮ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਸੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਚਲੋ ਚੋਰ ਚੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਵਿਚਾਰੀ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲਾਲ ਰਿਜ਼ਕ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ. ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਹੋਗਾ? ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਲਾ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਇਹ 10 ਰੁਪਏ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਧਾਤਾ, 10 ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਧਾ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਰੁਪਏ ਘਟਾ ਦੇਣਾ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ 5 ਰੁਪਏ ਘਟਾਤਾ ਵਾ. यानी कि 200 तक चला जाएगा 2 साल तक? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 200 ਤੋਂ ਵੀ ਟੱਪ ਜਾਣਾ ਹੈ. ये 200 तक भी करा है, तो वजीर आजम के लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਿ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਖੂਨ ਲੈਣ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪ ਸੀਗਾ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਬਿੱਲ ਸਾੜਦੇ ਪਏ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਦੇ ਪਏ. ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦੇ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਕੋਈ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਾ ਚੱਕ ਕੇ. ਅਸੀਂ मोटरसाइकिल तो ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹੋ? ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਭੁੱਖੀ ਮਾਰਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਆਵਾਮ ਦਾ. ਚੱਲ ਜਾ ਤੂੰ ਅੱਲਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਜਾ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ, ਛੱਡ ਜਾ ਸਾਡੀ ਜਾਨ. जी तो नाज़रीन आपने देखा है कि यहाँ पे अवाम अपने रोने रो रही है. हमने लोगों से पूछा था कि 15 दिन के अंदर 10 रुपये पेट्रोल महंगा हुआ है, इससे उनको कोई फ़र्क पड़ा है कि नहीं पड़ा, तो उन्होंने कहा है कि फ़र्क हमें बहुत ज़्यादा पड़ा है क्योंकि हम बिल्कुल पागल हो गए हैं. और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि 2022 के बाद भी पेट्रोल सस्ता हो सकता है, इससे पहले नहीं हो सकता. और कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि पेट्रोल की कीमत 200 से भी ज़्यादा जाएगी. तो नाज़रीन इसी के साथ उकाड़ा की बात की टीम को इजाज़त दें. अल्लाह हाफिज़.